इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान सफर हज में है। सुनिए, सफर हज में है इमाम मोहम्मद रजा खान, सफर हज में है, हज में तशरीफ ले गए हैं। सुभान अल्लाह। उस वक्त हवाई जहाज नहीं चलता था, बहरी जहाज पानी जहाज चलता था। पानी जहाज से हज करके जब वापस हो रहे थे तो हालात बीच में इतने कशीदा हो गए कि दरिया में तूफान आया, और जब तूफान आया तो जहाज हिचकोले खाने लगा। कैप्टन ने जहाज को संभालने की भरपूर कोशिश किया मगर जहाज बेकाबू हो गया। ज्वार भाटा जिसको अपनी जबान में आप कहते हैं, इतना शदीद ज्वार भाटा था। इमाम मोहम्मद रजा खान की जिंदगी में लिखा जाता है कि कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि हाजियों, अब तुम अपनी अपनी जान के खुद मालिक हो, इसलिए कि जहाज मेरे कैप्चर से बाहर है। अब मैं अपने उस जहाज को काबू नहीं कर सकता हूं। किताबों में आता है कि पूरे जहाज के अंदर रोना पिटना शुरू हो गया। जितने हाजी थे सब हज करके घर वापस आ रहे हैं। ये खुशी दिल में है कि घर वालों से मिलेंगे, लेकिन वो सारी की सारी खुशी मलियामेट हो गई। कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि जहाज बेकाबू हो चुका है, हमारे कैप्चर से निकल चुका है। पूरे जहाज में रोना पीटना, चारों तरफ आहोजारी, मुसल्ला बिछा करके रब को पुकारना, आंसुओं के कतरात बहाना, अल्लाहु अल्लाहु की सदा लगाना। अलग रो रहे थे, औरतें अलग रो रही थी। ऐसे आलम में उनकी अम्मी जान साथ में थी, सरकार आला हजरत की, हजरत इमाम अहमद रजा खान आला हजरत फाजिल बरेलवी की अम्मी भी हज में गई थी। माँ ने देखा कि पूरे जहाज में रोना पिटना तो हो रहा है मगर इमाम अहमद रजा खान बिल्कुल खामोश होकर के अपने रब को याद कर रहे हैं, बिल्कुल खामोश होकर रसूलुल्लाह को याद कर रहे हैं। न रो रहे हैं, न चीख रहे हैं, न पुकार रहे हैं। उनकी अम्मी आई और आकर के आपको झिझोड़ा, बेटा अहमद रजा तुमने कुछ सुना? हाँ अम्मी क्या हुआ? अरे तुमने सुना नहीं, कैप्टन ने ऐलान कर दिया है कि जहाज बेकाबू है, अब ये जहाज हिचकोले खा रहा है, अब ये जहाज डूब जाएगा, हम सबकी जान चली जाएगी। ऐसे आलम में सारे के सारे लोग रोना पिटना कर रहे हैं। बेटा अहमद रजा तुम चुपचाप बैठे हुए हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। तो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने एक जुमला अपनी अम्मी जान को सुनाया। वो कितना प्यार भरा जुमला था, सुनिए तवज्जो के साथ। कहते हैं अम्मी जान तुम भी मुसल्ला बिछा के मेरे बगल में चुपचाप बैठ जाओ। बेटा मैं चुपचाप कैसे बैठूं? सरकार आला हजरत कहते हैं कि जहाज नहीं डूबेगा। बेटा कैप्टन के हाथ में जहाज का कंट्रोल है, उसने ऐलान कर दिया कि जहाज डूब जाएगा और तुम कहते हो कि जहाज नहीं डूबेगा। अम्मी मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जहाज नहीं डूबेगा। पूछती हैं अम्मी जान बेटा ये गारंटी किस बुनियाद पर तुम दे रहे हो? तो आला हजरत मुस्कुराए और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया अम्मी जान ये गारंटी मैं रसूल की हदीस की बुनियाद पर दे रहा हूं। झूम के बोले सुभान अल्लाह, मैं रसूल की हदीस की बुनियाद पर दे रहा हूं। अम्मी जान के कान खड़े हो गए। एक माँ और बेटे के बीच मुकालमा है, बातें हो रही है। जरा सा अंदाज़े तकल्लुम को देखो। माँ कहती है बेटा हदीस मुस्तफा के यकीन पर तू कहता है कि जहाज नहीं डूबेगा, जरा सा वो हदीस तो मुझको सुना दे। सुनो माँ बहनों तुम भी सुनो, भाइयों तुम भी सुनो। आज कदम कदम पर हम और आप दुनियावी मामलात में तो मुलव्विस है, लेकिन कुरान हदीस से कितने दूर है। और जो कुरान हदीस से नजदीक हुए उनको फायदा कितना मिला। इमाम अहमद रजा खान तड़प उठे और तड़प करके कहते हैं मेरी माँ मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया था कि जब भी तुम सवारी पे सवार होना तो सवार होने के वक्त में सवारी पर सवार होने की दुआ को पढ़ लेना। मैंने सवार होने के वक्त में दुआ पढ़ी थी, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। प्यारे नबी का ये इरशाद है, दुनिया के हर कहने वाले का कहना गलत हो सकता है मगर आमिना बीबी के बेटे का कहना गलत नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने पढ़ लिया है। अम्मी जान जाकर के जहाज के कैप्टन से कह दो कि जहाज का कैप्टन ऐलान कर दे कि जहाज अब खतरे से बाहर हो चुका है, जहाज डूबने वाला नहीं।
था कि कैप्टन ने ऐलान कर दिया था कि जहाज डूबने वाला है। पूरे जहाज के अंदर आहोजारी है, आहो बुका है, रोना पीटना है, मगर उसी बीच कोई चुपचाप बैठने वाला अगर नजर आता है तो इमाम अहमद रजा खान की जात है। मां पूछती है, बेटा कैप्टन के ऐलान पर तुझे यकीन नहीं है? तो बेटा कहता है, मां ये कैप्टन क्या है? कैप्टन का बाप भी अगर आकर के कह दे कि जहाज डूब जाएगा तो दुनिया यकीन करती है तो कर ले, मगर अहमद रजा यकीन नहीं करेगा। इसलिए कि अहमद रजा का यकीन अल्लाह के कुरान पर है, अहमद रजा का यकीन मुस्तफा की हदीस पर है, अहमद रजा का यकीन साहबा के अक़वाल पर है, अहमद रजा का यकीन अहले बैत की मोहब्बत पर है। मेरे नबी ने कहा है कि जब भी किसी सवारी पे सवार होना तो सवार होने की दुआ को पढ़ लेना। मेरी मां जिस वक्त जद्दा से मैंने इस सवारी को लिया था जहाज को, तो उस वक्त मैंने पढ़ लिया था, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बोलो भाई प्यार से, झूम के बोलो, मचल के बोलो। बात मेरी समझ में आई आपको? ये यकीन है, यकीन। इसको क्या कहते हैं भैया? अरे बोलो ना भाई, इसको क्या कहते हैं? यकीन। अब आप में से कोई लड़का ऐसा नहीं होगा जो बाइक न चलाता। अरे बोलिए, बाइक भी तो एक सवारी है। कोई माँ ऐसी नहीं होगी, कोई बहन बहू बेटी ऐसी नहीं होगी जो आपके साथ बैठ करके कहीं जाती ना हो। तो चाहे चलाने वाला हो चाहे बैठने वाला हो, हर एक को ये दुआ याद कर लेनी चाहिए। हर एक को ये दुआ याद कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइक में, किसी भी सवारी पे सवार हो, किसी भी गाड़ी पे जाए, सवार होने के वक्त में एक मुसलमान यकीन के साथ पढ़ ले, दुनिया के सारे कहने वालों का कहना झूठा हो सकता है, मगर आमिना बीबी के लख्ते जिगर का कहना कभी झूठा नहीं हो सकता है। वो अभी इमाम अहमद रजा खान अपनी माँ को मुतमईन कर रहे थे कि माँ जाके कैप्टन से कह दो कि जहाज नहीं डूबेगा। अभी बाप बेटे के बीच मुकालमा था, बाप बेटे के बीच बातें हो रही थी, पूरे जहाज में रोना पीटना हो रहा था। अचानक रोने वालों का आंसू थम जाता है, रोने वालों की चीखें बंद हो जाती है, सबके सब खामोश हो जाते हैं, लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है, चेहरे पे बशाशत आ जाती है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करने की कोशिशें करते हैं। और उसके बाद इमाम अहमद रजा खान पूछते हैं, माँ अचानक रोने की आवाज बंद हो गई, अचानक मुस्कुराने की आवाज आ रही है, आखिर वजह क्या है? तो हुज्जाज इकराम दौड़े और दौड़ करके कहते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और कहने लगे कि अभी अभी कैप्टन ने ऐलान किया है कि हाजियों तुम्हें मुबारक हो, हमारा जहाज खतरे से बाहर हो गया है, अब जहाज को कोई भी किसी तरीके का खतरा नहीं लाहिक है। फिर इमाम अहमद रजा कलम उठाते हैं और उठा करके वहीं पे दो शेर लिखते हैं। दो शेर को सुन लो, यकीन जानो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इमाम अहमद रजा ने उसी मौके से दो शेर लिखा। क्या लिखा? या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो। अरे बोलो ना भाई, आने दो या डुबो दो, या यूं कहो कि जाने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। या रसूल अल्लाह जाने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। फिर लिखते हैं, दूल्हा से इतना कह दो कि प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत दूल्हा है, मुस्तफा जाने रहमत बज़्म कायनात के दूल्हा है, मुस्तफा जाने रहमत जन्नत के दूल्हा है, मुस्तफा जाने रहमत मैदान महशर के दूल्हा है, मुस्तफा जाने रहमत मेराज के दूल्हा है। तो इमाम अहमद रजा खान ने लफ्ज़ दूल्हा से अपने नबी को मुखातब किया उसी जहाज में बैठकर, और कहते हैं, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखार बादिए है, मुश्किल में है बाराती पुरखार बादिए है, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए।